और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे ब्रजेश प्रजापति। रिपब्लिक भारत से बोले ब्रजेश प्रजापति, इस्तीफे का सिलसिला जारी रहेगा। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उनके समर्थन में ब्रजेश प्रजापति भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि स्वामी जहां जाएंगे वहीं उसी रास्ते पर हम भी जाएंगे। और अब आपको बता दें कि उनकी तरफ से रिपब्लिक भारत से जब खास बातचीत उन्होंने की तो साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया कि अभी इस्तीफों का सिलसिला जारी रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी से। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आज तमाम विधायक भी शामिल होंगे और उसमें ब्रजेश प्रजापति भी हैं। ब्रजेश जी, आज सदस्यता लेंगे आप समाजवादी पार्टी की? हाँ, आज हम लोग सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग जाएंगे? दर्जन से ऊपर संख्या आज भी है और ये सिलसिला अभी जारी है। आज भी इस्तीफे होंगे, कल भी होंगे, 20 तक जारी रहेगा। कितने लोगों के इस्तीफे होने हैं ये तय कर दे, आंकड़ा बताइए। 100, 125, 200 कितने लोग ले जा रहे हैं? संख्या काफी ज्यादा खुलवाइए नहीं, उनको खुद बोलने दीजिए। अच्छा, मंत्रियों की बात करें, और कितने मंत्री हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे मंत्री भी हैं जो जाने वाले हैं। रोजाना लगभग एक माननीय मंत्री और कई माननीय विधायक। अच्छा, एक चीज और जानना है, ये बताइए, 5 साल आप लोग विधायक रहे, 5 साल विधायकी के बाद अब अचानक से समाजवादी पार्टी जाना, ऐसा क्या हो गया भाजपा में जो सब कुछ? देखिए, कोई भी सरकार वो आचार संहिता के एक दिन पहले तक बहुत बड़े डिसीजन कर सकती है। हम लोगों को उम्मीद थी कि दलित पिछड़ों के लिए कुछ करेगी, पर जब कुछ किया ही नहीं, आचार संहिता भी लग गई है, तो इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। क्या करवाना चाहते थे? एक काम जो आप करवाना चाहते थे, ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, नहीं हुई। जो भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी हो रही, वो नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से इन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया, मेडिकल कॉलेजों में जो नियुक्ति हुई उसमें इन्होंने लिख करके प्रस्ताव पास कर लिया कि एससी और ओबीसी समाज के उपयुक्त अभ्यर्थी ही नहीं है, इसलिए उसमें समान वर्ग को भर लिया जाए। तो क्या जो एससी ओबीसी के लोग हैं, क्या वो उनको भाजपा हिंदू नहीं मानती है? उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है फिर? विजय जी, पब्लिक डोमेन में रहते हो, कभी आपने पब्लिक डोमेन में ये तमाम बातें रखी जब आप विधायक रहे, तब आपका कभी आए? एक बार नहीं, सैकड़ों बार बात रखी गई। मेरे सोशल मीडिया पे भी पड़े हुए लेटर भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर लिखा है, मिलकर के भी दिया है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा में होगा जब सत्ता पक्ष के भी 200 माननीय विधायक धरने में बैठे इन सब मांगों को लेकर के। क्या आश्वासन मिला? जब भी आप कभी अपनी बात रखते थे, क्या कभी कोई आश्वासन मिला या कभी कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन मिलता था कि ठीक है, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रुके रहे, नहीं तो इस्तीफा पहले दे चुके होते। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सपा दफ्तर से हमारे साथ अनुपमा जुड़ रही हैं और साथ ही विवेक राय हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। पहले अनुपमा का रुख कर लेते हैं। अनुपमा, समाजवादी पार्टी आज जो दफ्तर है वो मेरे ख्याल से बहुत सजा होगा, तैयारियां पूरी होंगी, क्या कुछ देख पा रही और कितने चेहरे आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे ऑफिशियली? अनुपमा। बिल्कुल सलोनी, देखिए इस बात के लिए अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये कहना कि आखिर कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन देखिए, एक बार मैं आपको सपा दफ्तर की तस्वीरें दिखाती हूँ। सपा दफ्तर जो है आज पूरी तरीके से होर्डिंग्स और बैनर्स के साथ जो है वो तैयार है उन सभी लोगों का स्वागत करने के लिए जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, जिनमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसके बाद दारा सिंह चौहान की बात करें, धर्म सिंह सैनी की बात करें, ये वो तमाम, क्योंकि वे 3 बड़े मंत्री हैं जो सबसे पहले बसपा में रहे थे, बसपा से चुनाव जीते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर की और अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा उत्साह जो है, क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रहा है, उन्हीं से समझूंगी मैं। सर, आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अखिलेश यादव भी आपसे कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। लग रहा है कि जिस तरीके से लोग पाला बदल रहे हैं उससे कोई फायदा होगा चुनावों में? चुनाव में फायदा की बात कर रही हैं? विपक्ष कोई रह ही नहीं जाएगा। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा नहीं है आज जहां से मौर्य समाज के लोग आए नहीं हैं। हम लोग गोरखपुर से आए हैं। 400 सीटें हमारी पक्की हैं और 10 मार्च आते आते बीजेपी के पास मात्र 10 विधायक रह जाएंगे। हम लोग गोरखपुर खजनी विधानसभा से आए हैं, वहां से सैकड़ों लोग आए हैं विधानसभा से। लग रहा है कि फायदा होगा इन सब चीजों से? जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्साह में है अनुपमा कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है, और भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भी। दोनों तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर समर्थक जुटे हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी में कई और नेता भी जाने वाले। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज सुबह 11 बजे बड़ा कार्यक्रम होगा
और स्वामी प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट से इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं। ये जानकारी हमने आपको दी थी। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर से ही जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, लेकिन ये जो दल बदले जा रहे हैं, रास्ते बदले जा रहे हैं, कहा जाता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौसम के जानकार हैं, जहां जीत होती है वहीं जाते हैं। ये क्या इंगित करता है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कम से कम बहुत उत्साहित होंगे। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लोग हैं वो भी बेहद उत्साहित है और उनका ये मानना है कि जो 5 सालों तक जो उनका काम नहीं हो पाया, अब वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे और अपने लोगों के लिए काम कर पाएंगे। एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और एक स्क्रीन के माध्यम से चीज़ें समझाना चाहूँगा। ये वो कालिदास मार्ग की स्क्रीन है, ये वो कालिदास मार्ग है जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो सरकार के जो मंत्री हैं वो रहते हैं और अक्सर करके यहाँ पर जो LED स्क्रीन लगती थी वो सरकार की योजनाओं को लेकर के लगती थी। मौजूदा सरकार अपनी योजनाएं यहाँ पर बताती थी, लेकिन आज इस LED स्क्रीन पर आप देखें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी की कैंपेनिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि चुनाव आ गया है और नेता किस तरीके से अपनी फायदे को देखते हुए, अपने लोगों के फायदे को देखते हुए अपनी पार्टी को बदल रहे हैं। और ये सामने का उत्साह आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरी, अगर कैमरामैन ऊपर से आपको एक स्क्रीन दिखाए तो यहाँ से लेकर के समाजवादी पार्टी दफ्तर तक इसी तरीके से पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो सुबह से इसी तरीके से इकट्ठा हुआ है और ये अपने नेता को 11 बजे यहाँ से ले करके और समाजवादी पार्टी कार्यालय जाए। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। समाजवादी पार्टी से हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। कैसा रहेगा जब वो सपा में चले जाएंगे? तो क्योंकि भाजपा में भी एक मतलब एक मंत्री के तौर पर वो रहे हैं, क्या लगता है कि वहां पे जाने के बाद ज्यादा कुछ अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भाजपा को सफाया तय है। पर ये बताइए साहब, 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ रहे, फिर अचानक से वहां जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया? अब ये तो माननीय मंत्री जी बताएंगे ही, आप लोग को अवगत भी करा चुके हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी। कार्यकर्ताओं के लिए कितना मुश्किल होता है, कभी भाजपा की जय जयकार करो, कभी सपा की जय जयकार करो, कभी बसपा की करो, कार्यकर्ता के तौर पे कैसा है? कार्यकर्ता के तौर पे हम लोग देखिए माननीय मंत्री जी के हैं, माननीय मंत्री जी जहाँ बिल्कुल, तो वो तस्वीरें विवेक आप दिखाइएगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर से रवाना होंगे।